पहली बड़ी खबर यह है कि तेंदुआ कहां है भिलाई स्टील प्लांट में जो पिछले दिनों दिखने का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटो वीडियोस सामने आए थे जिसमें यह दावा किया जा रहा था क्या वाकई में तेंदुआ है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में। तो ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर मैं अपडेट देने वाला हूं। रात में ये घटना 12-1 बजे के करीब होने की आशंका है जो बताई जा रही है, क्योंकि सुबह जब वो साइकिल वहाँ पे दिखा और वो घसीट के ले जाने के मार्क्स थे तो उसको देख के पता चला कि वो तेंदुए ने उसको। और अगली सुबह जब लाश मिली मनराखन की, उससे देखकर स्पष्ट था कि तेंदुए ने उसका शिकार किया है। पिछले हिस्से पर जो मांस थे उसे तेंदुआ जो है खा गया है और जो तस्वीर है उसे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीर है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तेंदुए को लेकर दो बड़ी खबर है जो आपको जानना जरूरी है। पहली बड़ी खबर यह है कि तेंदुआ कहां है भिलाई स्टील प्लांट में जो पिछले दिनों दिखने का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटो वीडियोस सामने आए थे जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि तेंदुआ भिलाई स्टील प्लांट में चहलकदमी कर रहा है। उस तेंदुए को लेकर क्या अपडेट है, लगातार लोग पूछ रहे हैं। मेरे से भी पूछते हैं भैया उस तेंदुए के क्या हुआ, तेंदुआ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, क्या वाकई में तेंदुआ है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में। तो ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर मैं अपडेट देने वाला हूँ। दूसरा बड़ा अपडेट, दूसरी बड़ी जो खबर है वो ये है कि धमतरी इलाके में तेंदुए ने एक बुजुर्ग का शिकार किया है। बुजुर्ग जंगली इलाके से गुजर रहा था, उसी वक्त तेंदुए ने रात में उस पर हमला किया और अगले दिन सुबह उस बुजुर्ग की लाश मिली है। ये दोनों खबर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तेंदुए को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में चर्चा चल रही है और भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में कर्मचारियों के अंदर जो है एक दहशत का माहौल है कर्मियों में कि कहीं तेंदुआ उन्हें शिकार ना कर दे, कहीं तेंदुआ उनके ऊपर हमला ना कर दे। इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दूं कि वन विभाग का अमला, भिलाई स्टील प्लांट का अमला, सीआईएसएफ का अमला सभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में और उन इलाकों में जाकर जांच की जा रही है जिसकी चर्चा थी कि तेंदुआ भिलाई स्टील प्लांट के इस डिपार्टमेंट में गुजरा या फिर इस डिपार्टमेंट के आसपास चहलकदमी देखी गई। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों तक जो है वन विभाग का अमला, मैत्री बाग का अमला ने पेट्रोलिंग की थी और बाकायदा पिंजरा भी लगाया गया था जिसके अंदर में मुर्गी डाला गया था, जिसके अंदर में बकरियों तक को डाला गया। और भी बता दूं कि लेकिन जो तेंदुए को देखा गया है, जो दावा किया गया, जो तस्वीरें आई थी उसको लेकर कहा जा रहा था कि भैया किसी ने तो तेंदुआ देखा होगा। अभी तक एक भी ऐसा कोई शख्स नहीं सामने आया है जिसने तेंदुए को देखा है। सामने आया है तो बस कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें जिसमें दावा किया जा रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट के इस इलाके में तेंदुए की चहलकदमी है। अब भिलाई स्टील प्लांट के उन इलाकों तक जो है वन विभाग का अमला पहुंचा, भिलाई स्टील प्लांट के सभी जो कर्मचारी थे, जो टीमें लगाई गई है वो पहुंचे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा थी कि भिलाई स्टील प्लांट के जो अलग अलग सेक्शन हैं जैसे कि एसआरएम, यूआरएम, बीबीएम, पीपी यार्ड, लोको शेड, रेल मिल, इन इलाकों में तेंदुए की चहलकदमी की खबर थी। तो भिलाई स्टील प्लांट और आपको बता दूं कि वन विभाग का अमला उन इलाकों में पहुंचा और जो है उसके पदचिन्हों की जांच की। अब पदचिन्हों की जांच की है, इसकी जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है क्योंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी जो इंडिया है उनको भेजा जाता है और वहाँ से रिपोर्ट आएगी कि जो पदचिन्ह मिले हैं, जो पैरों के निशान मिले हैं, क्या वो तेंदुए के ही हैं। ये एक बड़ा सवाल है और जब पदचिन्ह की रिपोर्ट आ जाएगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि तेंदुआ भिलाई स्टील प्लांट में है या नहीं। अगर पदचिन्ह में दावा किया जाता है, पदचिन्ह में कहा जाता है, जो रिपोर्ट है उसमें कि अगर तेंदुआ है तब उसकी सर्चिंग और तेज की जाएगी और ये दावा किया जाएगा कि जो पदचिन्ह मिले हैं, जो पैरों के निशान मिले हैं, वो तेंदुए की नहीं किसी जंगली बिल्ली के हैं। तो हो सकता है सर्चिंग जो जारी है उसे रोक दिया जाए और राहत वाली बात बताई जाएगी कि भिलाई स्टील प्लांट में कोई तेंदुआ नहीं है। क्योंकि अभी तक जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है और जिस दिन से ये चर्चा शुरू हुई है कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में तेंदुआ है जिसका दावा किया गया था, अभी तक कोई कर्मचारी सामने नहीं आया है जिसने कहा हो कि मैंने सामने से तेंदुए को देखा है।
अभी तक कोई कर्मचारी सामने नहीं आए। जिन डिपार्टमेंट की मैंने बात की कि रेल मिल, इसके अलावा बीआरएम, बीबीएम, इन जो डिपार्टमेंट में काम करने कर्मचारी है, उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि हमने तेंदुए को देखा है। तो पूछा गया, जनरल शिफ्ट वालों से पूछा गया, नाइट वालों से पूछा गया, मॉर्निंग वालों से पूछा गया कि भैया आप लोगों ने तेंदुआ देखा है? तो किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने तेंदुआ देखा है। तो अब सवाल ये है कि ये तेंदुआ आया तो आया कहाँ से? पिछले दिनों ये भी चर्चा थी कि भैया रावघाट और दल्ली राजरा से जो आयरन ओर आता है, उस आयरन ओर आने वाली जो ट्रेन थी, उस ट्रेन से बैठकर आया होगा तेंदुआ। ये भी एक थ्योरी बनाई गई, लेकिन ये थ्योरी तो सही है, लेकिन तेंदुआ अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहा है किसी कर्मचारियों को जो कह सके मैंने तेंदुआ के सामने से देखा है? सिर्फ सामने से तस्वीर आई है और वीडियोज़ आए हैं, और उसी को थ्योरी मानते हुए, उसी को देखते हुए, फैक्ट को देखते हुए ये थ्योरी, ये कहानी बनाई गई और उसके बाद जांच शुरू की गई, क्योंकि जांच भी करना ज़रूरी था, कि पता करना ज़रूरी था कि कोई तेंदुआ है या नहीं। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट का जो मैनेजमेंट है वो ये मानकर चल रहा है कि कोई लोग शरारती कर सकते हैं, कोई लोग शरारती तत्व हैं जो एआई के माध्यम से उस तेंदुए की फ़ोटो को एडिट करके भिलाई स्टील प्लांट में दर्शाया गया होगा, ऐसा माना जा रहा है। और लेकिन जब तक पैरों के निशान की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक ये कह पाना संभव नहीं है कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में तेंदुआ अभी भी है, क्योंकि अभी तक कोई बोलने वाला नहीं आया सामने कि तेंदुआ अंदर है। ये तो पहली बड़ी अपडेट हो गई। इसके बारे में बेहतरी विभाग के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पद चिन्हों की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है जो कहे तेंदुआ अंदर है। दूसरी बड़ी खबर जो आपको बताने वाला हूं कि तेंदुए के शिकार से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। धमतरी इलाके की घटना है। धमतरी के जंगल में बुजुर्ग लौट रहा था, अपने घर जा रहा था, तभी तेंदुए ने उसका शिकार कर लिया। इस बारे में डीएफओ साहब ने भी जानकारी दी है कि तेंदुए के लेकर जो खबर थी, जो तेंदुए ने शिकार किया है, वो शख्स कौन था, जिसके बारे में जो अगली सुबह उसकी लाश मिली। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो घटना है, ये धमतरी इलाके के जो है सिंहपुर वन क्षेत्र के बेंद्रा चुआ गांव की घटना बताई गई है। और सोनारीन देहार के रहने वाले मनराखन ध्रुव, जिसकी उम्र 62 साल है, और ये साइकिल से अपने घर जा रहा था। चूँकि इनका जो गांव है, ये जो बेंद्रा चुआ इलाका है, इस इलाके में पहले भी तेंदुए की चहलकदमी देखी गई थी, और पहले भी तेंदुए ने वहाँ पे लोगों पर हमला किया था। गाय, बकरी और मुर्गी, इनका शिकार पहले भी तेंदुआ कर चुका है। तो उस इलाके में तेंदुआ एक्टिव रहता है, उस इलाके में तेंदुए की चहलकदमी रहती है। और अगली सुबह जब लाश मिली मनराखन की, उससे देखकर स्पष्ट था कि तेंदुए ने उसका शिकार किया है। पिछले हिस्से पर जो मांस थे उसे तेंदुआ जो है खा गया है, और जो तस्वीर है उसे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीर है, और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के मानते हुए हम वो तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते। ये अगली सुबह जो है उसकी लाश मिली है। मनराखन अपने घर जा रहा था, तेंदुए ने उस पर हमला किया, और इस बारे में आगे आप सुनेंगे डीएफओ साहब क्या कुछ कह रहे हैं, जो उस धमतरी जिले के डीएफओ हैं, जो इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तेंदुए को लेकर दोनों बड़ी खबर थी जो आपको जानना जरूरी था। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में तेंदुआ है कि नहीं, ये भी आपको जानना था कि इस बारे में अभी चल क्या रहा है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और कौन से मामले की जांच अभी इस पे जारी है, किसकी रिपोर्ट का इंतजार है। तो हमने आपको बताया कि पैरों के चिन्ह भेजे गए हैं, कुछ पैरों के निशान मिले हैं। अब उन पैरों के निशान की रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि प्लांट के अंदर में तेंदुआ है या नहीं, वो भी जल्द पता चल जाएगा। इसके अलावा सर्चिंग वहाँ पे जारी है, और इसके अलावा धमतरी में तेंदुए ने शिकार किया एक बुजुर्ग का, जिससे उसकी मौत हो गई। अगली सुबह उसकी लाश मिली है। तो लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। सही और तथ्यात्मक खबर बताना हमारा काम था। और आपको बता दूं कि पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था, सीढ़ी के नीचे तेंदुआ बैठा हुआ नजर आ रहा था। वो वीडियो भिलाई स्टील प्लांट का नहीं है, आपको स्पष्ट कर दूं। इसके अलावा जो दावा किया गया था, तो हमने भी उसी दिन बताया था कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर का है, लेकिन स्पष्ट है कि वो भिलाई स्टील प्लांट का वीडियो नहीं है, और वो असम इलाके के वीडियो था जो पिछले दिनों तेंदुए को रेस्क्यू किया गया था। 2022 के आसपास की घटना है। तो ये जरूरी अपडेट था जो आपके काम की खबर हो सकती है, जो जानना जरूरी है। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। सर, मगरलोड क्षेत्र में एक घटना घटी है, तेंदुआ ने हमला किया है, क्या पूरा मामला सर? ये मगरलोड ब्लॉक के हमारे उत्तर सिंहपुर वन परिक्षेत्र है, वहाँ पे बेंद्रा चुआ गांव में ये घटना हुई है। बगल के एक गांव से एक जो पुरुष है वो साइकिल से जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वो पिए हुए स्थिति में थे,
और कल शाम को रात को वापस जाते वक्त वो वहीं पे सो गए थे और शाम को काफ़ी सारे लोगों ने उनको वहाँ पे सोया हुआ देखा हुआ था। और रात में ये घटना 12-1 बजे के करीब होने की आशंका है जो बताई जा रही है, क्योंकि सुबह जब वो साइकिल वहाँ पे दिखा उनके जो वो चप्पल्स पहने थे वो वहाँ पे पड़े हुए थे और वो घसीट के ले जाने के मार्क्स थे, तो उसको देख के पता चला कि वो तेंदुए के कारण तेंदुए ने उसको मारा गया हो। सर ये पूर्व में भी इस तरीके की घटना आई थी, क्या लगता है कि वही तेंदुआ है कि कोई और है ये ऐसा तेंदुआ? ये बोलना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी जो घटना है पूर्व में जो घटना हुई थी मडेली ग्राम लगभग 20 किलोमीटर है उस क्षेत्र से, और क्षेत्र में लगभग सभी जगह तेंदुए का अभी आवाजाही मूवमेंट हमें पता चल रहा है, तो ये कहना अभी संभव नहीं होगा। खैर हम आज यहाँ पे इस क्षेत्र में आसपास कैमरा ट्रैप्स लगवा रहे हैं तो पता चल जाएगा। इसके साथ ही हम जो है तेंदुए को कैच करने के लिए वो भी लगाने का वो चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है केजेस लगाने का। तो जैसे परमिशन मिल जाता है CWLW से तो हम वहाँ पे केज भी लगाएंगे और कैमरा ट्रैप से उसका मॉनिटरिंग भी करेंगे। सर लगातार जो है उस क्षेत्र में है जो तेंदुआ आतंक मचाए रखा हुआ है, तो उसके लिए वन विभाग क्या करेगी सर, किस प्रकार करेगी? हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं क्षेत्र में। जैसे पिछली घटना के पश्चात हमने क्षेत्र में काफ़ी प्रचार प्रसार पे काम किया है, तेंदुआ आने पे क्या करना है क्या नहीं करना है, शाम को जिस क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही है उन क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, इसके संबंध में लगातार हम ग्रामीणों को बता रहे हैं। मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 2-3 छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे छोटे बच्चों को अंधेरे में नहीं बाहर छोड़ेंगे, हम खेत खलिहान में शाम को रात को अंधेरे में नहीं सोएंगे, और जो है डॉग्स है, कैट्स है और अपने मुर्गे है, ये छोटे जो अपने पालतू जानवर रहते हैं उनको जो है सेफ़ हाउस में रख देंगे तो तेंदुए से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। एक जो कोएग्जिस्टेंस हम बोलते हैं, जो सहअस्तित्व बनाना संभव है। सर इसमें जैसे जिनकी मृत्यु हुई है तो वन विभाग क्या उसमें मुआवजा कुछ राशि उसमें प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेंगे। एक्स ग्रेशिया अमाउंट 25,000 का जो दिया जाता है वो तत्काल दिया जाता है, और बचा हुआ 5,75,000 का जो राशि है वो पोस्टमार्टम और बाकी फॉर्मेलिटी पूर्ण करने के पश्चात जो है दिए जाते हैं। ऐसे 6 लाख रुपए का मुआवजा जो मृतक है उसके परिवार को दिया जाएगा।